Don't you know? Don't you know? It is getting low. It is getting hard, 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 hard. I need secrets to be a prince, to be a part. शाम का टाइम मेरे लिए थोड़ा सा हैपनिंग होता है इस वजह से, क्योंकि मैं अपनी या तो वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ या फिर मैं एडिट कर रही होती हूँ। जो भी प्लानिंग वगैरह होती है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हुई होती हूँ, लेकिन यूट्यूब वीडियोस की रिकॉर्डिंग और एडिटिंग जो है मैं यूजुअली शाम के टाइम पे कर रही होती हूँ। मैं अपनी सारी वीडियोस जो हैं वो अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ और एडिट करने के लिए InShot यूज़ करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये भी आ रहे होते हैं। और इसके अलावा जो मेरा थंबनेल होता है वो मोल्डिव एक एप्लीकेशन है, मैं उससे अपना थंबनेल जो है वो एडिट करती हूँ। उसके बाद बारी आ जाती है डिनर की। अब हमारे घर पे आज बन रहे हैं स्टेक्स। मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा, बहुत ही मज़े के स्टेक्स बने थे। दिस इज़ हाउ इट टर्नड आउट। बहुत ही कोई मज़ा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डाइट वगैरह भी करें ना, उनके लिए भी ये बहुत अप्रोप्रिएट है। सो यहाँ पे मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट ले लिए थे, उसके ऊपर जो है वो मैं ये डिफरेंट किस्म की सॉसेस जो मुझे समझ आ रहा था ना, मैंने ये 4-5 रेसिपीज़ देखी थी और उनको सबको मिला के एक अपनी ही कोई रेसिपी बना ली थी और इट टर्नड आउट रियली रियली गुड। सो चिकन जो है वो मैं इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लूँगी। सारी चीज़ें मैं ऊपर लिख रही हूँ जो मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके ऊपर जो सीजनिंग ऐड की है, अगर आप मैरिनेट करना चाहो तो कर दो, अगर नहीं तो आप ऐसे भी इसको फ्राई कर सकते हो। इसके फ्लेवर्स जो हैं वो आ जाते हैं। जब तक चिकन हो रहा था मीडियम फ्लेम के ऊपर, मैंने जो अपनी जितनी भी वेजीज़ थी, मुझे पोटैटोज़ यूज़ करने थे, कैरेट्स यूज़ करनी थी और ब्रोकली यूज़ करनी थी। तो ये सारी जो है ना, इनके वेजीज़ काट लिए थे मैंने। और साइड पे मैंने पानी बॉयल होने रखा हुआ था। पानी के अंदर जो है वो मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक ऐड कर दिया था, ताकि मेरी वेजीज़ जो हैं उनके अंदर अच्छे से जो है वो सीजनिंग चली जाए, नमक वगैरह चला जाए और वो ज़्यादा मज़े की बने। तो टाइमर मैंने यहाँ पर लगा दिया था एग्जैक्टली 5 मिनट का। 5 मिनट मैंने इनको सिर्फ ब्लांच, जिसको कहते हैं ना ब्लांच, वो किया था। अब यहाँ पे एयर फ्रायर की लाइनिंग में लगाऊंगी और 5 मिनट के बाद मैंने वेजीज़ जो हैं उनका पानी सारा ड्रेन आउट कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने वेजीज़ जो हैं उनको एयर फ्रायर में डाला। उसके ऊपर मैंने सीजनिंग की, बहुत ही बेसिक सी, जिसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्रश्ड रेड चिलीज़ आ जाती हैं, इसके अलावा ओरिगानो आ जाता है और ऑयल आ जाता है। सो ये मैंने ऐड किया और ट्रस्ट मी गाइस, ये वेजीज़ बहुत मज़े की लगती हैं। और उसके बाद मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हाफ डन है, तो सिर्फ 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको एयर फ्रायर के अंदर जो है वो रख दिया है। अब बारी आ जाती है सबसे मेन पार्ट की, विच इज़ दिस सॉस। ठीक है, सॉस जो है ना वो मेक को ब्रेक करती है। तो यहाँ पे जो मैंने पहले गार्लिक क्लोव्स ले लिए, उनको अच्छे तरीके से छोटा छोटा मैंने काट लिया। अगर आप लोग डाइट पे हैं तो फिर आप ये सॉस थोड़ी सी अवॉइड करिएगा, या थोड़े से 2 से 3 चम्मच अगर आप ले लें दैट्स फाइन। क्योंकि मैंने इसके अंदर आप देख सकते हो कि ऑयल वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं किया हुआ, हालांकि ये बहुत बटर में और बहुत इस तरह की चीज़ों में बनती है। सो ये 2 चम्मच जो है ना वो मैंने इसके अंदर डाले थे मैदे के, और 2 ही जो कप है ना वो मैंने डाले हैं दूध के। और इसको अच्छी तरीके से मैं चलाती जाऊंगी ताकि इसके लम्स ना बने। इसको मैं सीजन करूंगी सॉल्ट, क्रश्ड रेड चिली, ब्लैक पेपर और ओरिगानो से। ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये लाइफ सेवर हैं। लिटरली आप किसी भी चीज़ में इसको ऐड कर दो ना तो वो फ्लेवर निकाल देती हैं। सो सॉस जो है ना वो आप देख सकते हैं कि थिक सी मेरी रेडी हो गई है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी सॉस, तो इस वजह से मेरी क्वांटिटी जो है ना वो ऊपर नीचे हो गई थी थोड़ी। अब जी इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि ये कितना एक हेल्दी सा एक प्लेटर तैयार हो गया है। तो अगर आप डाइट कर रहे हैं तो दिस इज़ लाइक परफेक्ट फॉर यू। और क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का प्रॉपर पोर्शन है। थोड़ा सा टाइम लगता है चिकन स्टेक्स बनाने में, लेकिन भाई इट्स ऑल वर्थ इट, आई एम टेलिंग यू। और दिस इज़ योर साइन टू ट्राई इट एट होम। प्लस आई रियली एंजॉयड इट। डिनर के बाद बारी आ जाती है किचन क्लियर करने की। अब काफ़ी सारा खलारा मैंने मचाया हुआ था, इसलिए क्योंकि भाई स्टेक्स बन रहे थे तो खलारा शलारा तो पड़ जाता है। तो खैर किचन मैंने अच्छे तरीके से कर दिया था क्लियर। और उसके बाद फिर इशा का टाइम हो रहा था तो चाय वगैरह पी और उसके बाद नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद फिर हम लोग बाहर चले जाते हैं यूजुअली कहीं ना कहीं, या तो हम वॉक कर लेते हैं, क्योंकि डिनर के बाद वॉक करना 10 to 15 मिनट्स के लिए इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया। सो और आजकल जो है ना रियाद का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो हम लोग यूजुअली जो
है वो कहीं ना कहीं निकल जाता है, या अपने घर के बाहर ही वॉक कर लेते हैं, या फिर किसी पार्क वगैरह चले जाते हैं, या फिर अगर कोई चीज़ ख़रीदनी हो, कोई ग्रोसरी करनी हो, कुछ भी करना हो, वो इस टाइम पे हम लोग बाहर निकलते हैं और इस टाइम पे जाके जो भी हमारे एरंड्स होते हैं, हमें रन करने होते हैं, वो हम जाके इस टाइम पे कर लेते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि डिनर जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं तो अगर ऐसे ही सो जाएं तो फिर बहुत तंगी होती है। अब बारी आ जाती है कंफर्टेबल होने की, यानी कि पजामास की। तो बस मैं अपनी जो कंफर्टेबल से पजामास है वो निकालूंगी। सो आई एम इन माई पीजेस नाउ, और अभी जो है वो मुझे बहुत ही अपनी बेसिक सी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करनी है, विच इज़ लाइक बहुत ही बेसिक, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन मुझे वही सूट करते हैं, तो मैं वही रूटीन जो है उसे स्टिक कर रही हूँ। प्लस आई नीड टू क्लीन माई मिरर ऑल्सो, बिकॉज बहुत गंदा और है, बहुत डस्ट पड़ रही है। तो मैं ये भी करूँगी, लेकिन लेटर ऑन सबसे पहले जो है वो मैं अपने बाल बांध लेती हूँ ज़रा। असल में नाइट टाइम स्किन केयर जो है ना, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल, लेकिन वो करने से पहले मैं अपने बालों को अच्छे तरीके से बन में बांध लूँगी, ताकि बाल मुझे इरिटेट ना करें, क्योंकि जब मुंह पे आ रहे होते हैं तो इट्स वेरी इरिटेटिंग। सो सबसे पहले मैंने बन बांध लिया है। उसके बाद फिर आजकल जो है वो मैं ये वाला क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ बाय ओले, और ये काफ़ी जेंटल है ऑन योर स्किन। आई एम यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मेरे हस्बैंड जो है वो गलती से ले आए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ, लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा। नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के अंदर एक चीज़ जो डिफरेंट है वो ये है कि मैं डबल क्लेंस करती हूँ। मेरा जो क्लेंजर होता है मैं उसको 2 टाइम्स यूज़ करती हूँ, या फिर मैं 2 डिफरेंट क्लेंजर्स यूज़ कर लेती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्सफोलिएटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी स्किन के ऊपर। एक्सफोलिएटर्स जो हैं वो वैसे भी आपकी स्किन के लिए जो हार्श होते हैं, इस वजह से आपको थोड़े अवॉइड करने चाहिए, या जो जेंटल एक्सफोलिएटर्स होते हैं वो आपको यूज़ करने चाहिए। वंस इन अ वीक इज़ फाइन, बट मोर देन दैट इज़ हार्मफुल फॉर योर स्किन। सो अच्छे ये से मैंने 1 मिनट जो है पहला क्लेंजर अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई किया है और अपनी स्किन को जो है वो वॉश ऑफ कर दिया है। अब बारी है दूसरा क्लेंजर अप्लाई करने की, विच इज़ दिस वन बाय टी ट्री। मेरी स्किन जो है वो थोड़ी सी बम्पी हो रही है, थोड़ा सा टेक्सचर जो है वो स्किन के ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से ये टी ट्री जो है ये आपको हेल्प करती है। इसके अलावा मुझे और कोई ब्रांड जो है टी ट्री में समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोगों के पास कोई रिकमेंडेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको भी मैं अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करूँगी, अच्छे से मसाजन करूँगी अपनी स्किन के अंदर, और बहुत अच्छे से आई एम गोइंग टू टेक माई टाइम एटलीस्ट 1 मिनट के लिए। तो इसको स्किन के ऊपर जो है ना वो आप अच्छे से मसाज करें, तो आपको फिर और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो उसके बाद फिर मैं इसको वॉश ऑफ कर दूँगी। अब स्किन मेरी हो गई है क्लेंस प्रॉपरली। उसके बाद मेरा जो मॉइस्चराइज़र वगैरह है वो मैंने अपने रूम के अंदर रखा होता है, तो यहाँ से मैं ब्रश वगैरह करके अपने रूम में जाऊँगी, और फिर ये वाला जो मॉइस्चराइज़र है इसको मैं अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। अब कोई सा भी बेसिक नॉन कमीडोजेनिक मॉइस्चराइज़र जो है, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है, आपको वो अपनी स्किन पर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आपकी स्किन ड्राई आउट हो जाती है स्पेशली इन विंटर। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो मॉइस्चराइज़र्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। और दिस इज़ माई फेवरेट प्रोडक्ट राइट हेयर, विच इज़ Laneige लिप स्लीपिंग मास्क। दिस इज़ माई होली ग्रेल, क्योंकि मेरी जो लिप्स की स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है सर्दियों में, तो मैं इसको बार बार अप्लाई करती हूँ, और इवन कि मैं लिपस्टिक के ऊपर या जो लिप ग्लॉस है उसके ऊपर भी इसको अप्लाई कर रही होती हूँ। सो दिस इज़ माई होली ग्रेल, आई लव 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 दिस प्रोडक्ट। सो उसके बाद मैं ये हिमालय का मेरे पास ये जार में एक मॉइस्चराइज़र पड़ा हुआ है, तो ये मैं हैंड एंड फीट के लिए इसको यूज़ कर लेती हूँ। फीट के लिए तो ये बहुत लाइक अप्रोप्रिएट नहीं रहता। अप्रोप्रिएट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी जो एड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी क्रैक हो रही हैं, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, प्लस यहाँ पे जो वेदर है दैट इज़ वेरी वेरी हार्श, सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ़ दैट एज़ वेल। उसके ऊपर भी आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो, जब भी मैं इसको ट्रीट करूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। अच्छा, स्किन केयर हो गई है डन। इट लुक्स लाइक अ लॉट, लेकिन ये करते हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। और अब यहाँ पे मैं अपने बाल बांध रही हूँ। मैं यूजुअली बाल बांध के सोती हूँ इस वजह से क्योंकि मेरे बाल रात के टाइम बहुत टूटते हैं, और यूजुअली आपके बाल बहुत प्रोन होते हैं फॉर ब्रेकेज एंड स्टफ, इसलिए आपको हमेशा अपने बाल जो है वो बांध के सोने चाहिए। तो मेरी ये बहुत पक्की आदत है शुरू से कि आई ट्राई एंड कवर माई हेयर बिफोर स्लीपिंग और बिफोर गोइंग टू बेड। तो मैं इसको जो है वो एक अच्छी सी चुटिया में बांध लूँगी ताकि मेरे बाल जो हैं वो सेफ़ रहें
उसके बाद फिर बारी आ जाती है बेड साइड पे पानी रखने की, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। हाँ, ये कहते हैं कि रात के टाइम पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये है कि पानी पड़ा हुआ तो होना चाहिए ना। सो अब सारे काम शाम हो गए हैं, अब बारी आ जाती है चिल करने की, सोने की। और एक गुड नाइट स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, फॉर योर माइंड, फॉर योर सोल। सोने से पहले जो है ना, ये मेरा रिचुअल है कि हम टीवी लाजमी देखती हूँ। कोई भी शो लगा हुआ हो या मूवी लगी हुई हो या कुछ भी लाइक फ्रेंड्स देखने का दिल चाह रहा हो, तो मैं आधा पौना घंटा तो लाजमी जो है वो टीवी देख लेती हूँ। मुझे होता है कि स्क्रोलिंग से बेहतर है कि मैं टीवी देख लूँ। सो उसके बाद फिर मी एंड माई हस्बैंड वी कैच अप। हम पूरे दिन के बारे में कोई बात शात करते हैं, एक दूसरे को अपनी रूटीन बताते हैं कि पूरे दिन में हमने क्या किया, और साथ साथ हम शो एंजॉय कर रहे होते हैं। सो ये थी जी मेरी नाइट टाइम रूटीन। आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।